मध्य प्रदेश के अशोकनगर से खबर मिल रही है, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का अशोकनगर दौरा है। जिला कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन और पूर्व सांसद डॉक्टर के पी यादव ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। बिरला ने श्रावक संस्कार कार्यक्रम में भाग लिया, तो वहीं जैन संत सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दौरा है, वहां के अशोकनगर दौरे पर है ओम बिरला, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाते हैं और जैन संत का आशीर्वाद वो लेते हुए दिखाई देते हैं। श्रावक संस्कार कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। सौभाग्य मिला आचार्य जी के चरणों का, हमें भी सौभाग्य मिला है आचार्य जी के चरणों का। और जब भी हमें सौभाग्य मिलता है वो आचार्य की कृपा है, जो हमें समय समय पर आप आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये समय प्रवचन पर्व का तो विशेष महत्व का समय है। जैन समाज ने सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रवचन पर्व के उस महत्व को समझना चाहिए। आप सबको सौभाग्य मिला है। टोंक से खबर, जहां पर कंटेनर और रोडवेज की टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार चपेट में आया। हादसे में बाइक सवार महिला समेत 2 की मौत, बाइक सवार तीसरा शख्स और एक बच्चा घायल हुआ है। NH 52 बनास पुलिया के पास में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद में सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। क्रेन की मदद से हाईवे से तमाम कंटेनर को हटाया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस हादसे में महिला समेत 2 की मौत हुई है। बाइक सवार तीसरा शख्स और एक बच्चे के घायल होने की सूचना मिल रही है। NH 52 बनास पुलिया के पास में यह हादसा हुआ है। बहुत ही बेरहमी के साथ में यह हादसा और 2 को मौत के घाट उतार दिया। क्रेन की मदद से जितने भी कंटेनर वहां पर थे वो अब हटाने की कोशिश की जा रही है। तो टोंक में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके चलते 2 लोगों की जानें चली गई है। कंटेनर और रोडवेज की टक्कर होती है, जिसके बाद में 2 महिलाओं की वहां पर मौत हो जाती है, क्योंकि एक बाइक सवार वहां पर चपेट में आ जाता है, जिसके चलते एक बच्चा भी घायल होता है और बाइक सवार महिला समेत 2 की मौत हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर और रोडवेज में भिड़ंत होती है और उसके बाद में महिला समेत 2 की मौत हो जाती है और एक बच्चा फिलहाल घायल बताया जा रहा है। जिस किसी ने भी ये मंजर को वहां पर देखा स्तब्ध रह गया और वहां पर अब कंटेनर को क्रेन की मदद से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कंटेनर के आगे का परखच्चा पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। कंटेनर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हुआ है और उसके बाद में वहां पर आसपास जिस किसी ने भी इस नज़ारे को देखा, इस मंजर को देखा, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती। हालांकि अब वहां पर से धीरे धीरे भीड़ भी कम हुई है, लेकिन अब इस गाड़ी को क्रेन की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कजोड़मल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कजोड़मल, तस्वीरें स्तब्ध कर देने वाली है। किस तरह से ये हादसा हुआ और फिलहाल जो घायल हुए उनकी हालत कैसी है, कितनों की मौत हुई, डिटेल में बताइए।
बिल्कुल नुपुर, बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर बनास नदी पे एक बार फिर रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां पर कंटेनर और बस के बीच हादसा हुआ था। इस दौरान हादसे में जो मोटरसाइकिल थी वो भी चपेट में आ गई। मोटरसाइकिल में चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर घायल हो गया। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं बात करें तो यातायात सुचारू करवाया है। हादसा इस तरीके से भीषण था कि वह जो तस्वीरें सामने आई है पूरी कंटेनर क्षतिग्रस्त हो चुका है और बाइक सवार है जिसकी मौके और उसकी पत्नी थी जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। आगे की सूचना मिलते ही जो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जाम लगा हुआ था उसको अब खुलवा दिया गया है और लगातार जो यातायात है अब सही करवा दिया गया है। जी नुपुर। बिल्कुल कजोड़मल, ये बताइए, जब पुलिस से बातचीत होती है तो क्या कुछ खुलासा हुआ, ये महज हादसा है या फिर कोई लापरवाही थी? सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों लगातार बनास नदी है जिससे जो बिसलपुर से पानी छोड़ा जा रहा है, पानी यहाँ से होकर के गुजरता है, जिसको लेकर लोग वहाँ पर रुकते हैं। और कहीं ना कहीं मामला ये है कि वहाँ पर एकदम से रुका होगा या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। हादसा पेश में जो पति पत्नी है उसने अपनी जान गंवा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही वहाँ पर थाना प्रभारी पहुंचे हैं। इस दौरान तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने की संन्यास से वापसी। नीली जर्सी में आएंगे क्रिकेटर रॉस टेलर। 2022 में किया था संन्यास का ऐलान। नई टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे अब रॉस टेलर। 2006 से 22 तक न्यूजीलैंड के लिए टेलर खेले थे। इन्होंने 2022 में संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन एक बार फिर से वापसी होगी। नई टीम के लिए ये खेलते हुए दिखाई देंगे रॉस टेलर। 2006 से 22 तक न्यूजीलैंड के लिए ये खेले थे और उसके बाद में संन्यास लिया, लेकिन एक बार फिर से कमबैक इनका होने जा रहा है क्रिकेट की दुनिया में। और नीली जर्सी में अब दिखाई देंगे रॉस टेलर। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, 2022 में रॉस टेलर ने संन्यास का ऐलान कर दिया, लेकिन अब फिर से एक बार बड़ा कमबैक करने जा रहे हैं। नई टीम के लिए एक नए अंदाज में दिखाई देंगे। 2006 से 22 तक न्यूजीलैंड के लिए खेलते आए थे अब तक, लेकिन अब एक नया आगाज, एक नई शुरुआत, एक नए अंदाज के साथ। और चलिए अब दिल्ली से खबर, जहां पर पंजाब में बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। तो वहीं भाखड़ा बांध भी खतरे के निशान से मात्र 1 फीट दूर है। हिमाचल में बरसात के कारण कई जगह पर भूस्खलन हुआ। तो वहीं लुधियाना में सतलुज दरिया के 5 जगह तटबंध टूटने का खतरा है। तो वहीं ससराला में सेना और लोगों की मदद से अस्थायी तटबंध बनाया जा रहा है। पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। तो वहीं घग्गर नदी भी कोहराम मचाने लगी है। कुल्लू में दूसरे दिन भी भूस्खलन देखने को मिला। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी लगातार मंडरा रहा है। तो वहीं दिल्ली से बेहद डरा देने वाली खबर है, जहां पर बारिश कुछ जगहों पर राहत बनकर आई है, तो वहीं आफत बनकर है, क्योंकि दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लगातार वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में भय का माहौल है। लगातार लोग वहां पर बेचैन है और उनकी दिनचर्या लगातार प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही है। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर येलो है, कहीं पर रेड अलर्ट है। और चलिए बढ़ते आगे। जयपुर से खबर, जहां पर रोडवेज को मिल सकती है 228 नई बसों की सौगात। अमर जवान ज्योति पर कल हरी झंडी दिखाया जाना लगभग तय है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा बसों को हरी झंडी दिखाया जाना तय है, प्रस्तावित है। रोडवेज प्रशासन ने पिछले दिनों 300 बसों की खरीद की थी। 12 सुपर लग्जरी वॉल्वो और 288 एक्सप्रेस बसों की खरीद की थी।
288 एक्सप्रेस बसों को कल हरी झंडी दिखाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आमजन के लिए बड़ी राहत की बात हो तो कहा जा सकता है। शिक्षक दिवस है, इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ज्ञानदाताओं के सम्मान के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप सच बेधड़क पर देख सकते हैं। साथ में डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ में मौजूद है। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद है। आज चूंकि 5 सितंबर है और ऐसे में हर कोई अपने शिक्षकों को याद कर रहा है, जिन्होंने उनसे ज्ञान लेकर के अपने जीवन को एक कहा जा सकता है कि मीनिंगफुल बनाया है और अपने जीवन का बहुत ही अच्छे तरीके से संस्कारों के साथ में निर्माण किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा हमारे और आपके बीच पधार चुके हैं। साथ ही निवेदन करेंगे कि स्वागत और अभिनंदन करें तालियों के साथ श्री प्रेमचंद बैरवा माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे और आपके बीच इस समय मंचासीन हो चुके हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हमारे साथ हैं श्री मदन दिलावर माननीय शिक्षा मंत्री विद्यालय और संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है श्री कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। सर हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्रीमती अनुपमा जोरवाल राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। बहुत बहुत स्वागत। श्री विष्णु मोहन शर्मा आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। श्री सीताराम जाट निदेशक माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान, कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिनंदन और स्वागत। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मनीष गोयल संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग, स्वागत। और हमारे साथ उपस्थित है श्रीमती श्वेता फगेड़िया निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखांतिका में हमने अपने 7 होनहार नौनिहालों को खो दिया था। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम उन्हें 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सब भी अपने स्थान पर खड़े हों और 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति। कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षक दिवस के मौके पर तमाम ज्ञानदाताओं को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं। प्रदेश के तकरीबन 75 शिक्षकों का सम्मान आज किया जाएगा और उसी के तहत पहुंचे हैं वो तमाम शिक्षकों को सम्मानित करने। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक का महत्व इसी बात से हो जाता है कि शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। कहा भी जाता है कि शिक्षक वो दीपक होता है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और आज इसी रोशनी को सेलिब्रेट करने के लिए शिक्षक दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। अपने अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। जिन शिक्षकों की वजह से आज आप और हम कुछ जीवन में थोड़ा बहुत भी अच्छा बदलाव लेकर के आए हैं, उन तमाम शिक्षकों को आज सम्मानित करने का, याद करने का दिन है। कोई संदेह नहीं रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय व सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन करें व मां सरस्वती एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सम्मानित मंच से विनम्र अनुरोध। और इसी के तहत
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन तमाम शिक्षकों को याद करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि समाज का असली नायक वही होता है जो कि शिक्षा से आपके जीवन में एक बड़ा और अहम बदलाव लाता है और अपने ज़िंदगी जीने के नज़रिए को एक वो नई नज़र देता है, जिससे आप और हम खुद के जीवन और दूसरों के जीवन में एक अच्छा बदलाव लेकर के आए। और कहा भी जाता है कि शिक्षक से बड़ा कोई पिलर नहीं होता। शायद उन्हीं की वजह से हम भविष्य के अपने सुनहरे सपनों की नींव रखने की समझ अपने अंदर उत्पन्न कर पाते हैं। भविष्य में अपने सपनों को पंख कैसे देते हैं, उसकी नींव हमें गुरु ही सिखाते हैं। और आज उन्हें याद करने का, उन्हें नमन करने का आज दिन है, जिनकी बदौलत आपके और हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रोशनी फैली हुई है। आज उस रोशनी को सेलिब्रेट करने का दिन है और ये रोशनी जिन तमाम शिक्षकों की वजह से फैली हुई है, उन शिक्षकों को याद करने का दिन है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही जीवन का आधार है। तो आज उन तमाम गुरुओं को शत शत नमन, जिनकी वजह से आज जिंदगी में आपके और हमारे जीवन में कहीं अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो मिटा है और एक ज्ञान का प्रकाश थोड़ा बहुत भी फैल पाया है, तो उन तमाम गुरुओं की बदौलत फैल पाया है। तो आज जगह जगह पर कई स्कूल्स में भी आज टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चे अपने ही अंदाज में उन तमाम गुरुओं को याद कर रहे हैं और इसी के तहत आज राजस्थान में जो राजस्थान के नायक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, आज वो कई शिक्षकों को सम्मानित करने पहुंचे हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। 28 जिलों में बारिश की चेतावनी है। तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है और सामान्य बारिश की चपेट में 41 में से 37 जिले हैं। माही बजाज सागर बांध के 16 गेट खोल दिए गए। अगले 3 दिन तेज बारिश की संभावना है। तो लगातार राजस्थान में भारी बरसात का अलर्ट जारी है और तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है। कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर रेड अलर्ट है और यहाँ तक कि बांसवाड़ा के माही बांध के तकरीबन 16 गेट खोल दिए गए हैं और अगले दिन 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसको लेकर के आमजन को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। तो लगातार राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी है। असामान्य बारिश की चपेट में 41 में से 37 जिले हैं और बांसवाड़ा के माही बांध के 16 गेट वहां पर खोल दिए हैं। जगह जगह पर राजस्थान में नदी नाले उफान पर है। चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, तमाम जिले और कई संभाग जो है वो बारिश की चपेट में है, जिसके कारण बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश जो एक हद तक राहत लेकर के आती है, लेकिन वो कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो जो भी चीज अति हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बरसात ने लोगों को परेशान कर दिया है, जीना दुश्वार कर दिया है। आने जाने में जो अपने रूटीन के काम करते हैं लोग, आमजन, उनको अपने काम को निपटाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर तो हालात ये तक है कि उनको अपना घरौंदा यानी कि घर बाहर भी इस बारिश के चलते छोड़ना पड़ रहा है। आप चाहे पंजाब को देख लीजिए, जहां पर बारिश ने तबाही मचा करके रख दी है। पंजाब बारिश की पूरी चपेट में है। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है और उसी के चलते वहां पर लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ रहा है। सेना वहां पर लगातार तैनात है। ऐसे में
राजस्थान भी लगातार बारिश की चपेट में है। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। रश्मिकांत हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रश्मिकांत, लगातार बारिश का दौर जारी है। एक हद तो बारिश अच्छी लग रही है, राहत की बात है, लेकिन अब आफत बनती जा रही है। आप कहां से जुड़ चुके हैं और वहां पर क्या कुछ हालात है? करौली के बाद हम वो ये लिखे भाई साहब मेरे को ले लेना। ये आंख बिचौली खिल रही है। बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल करौली जिले के सबसे बड़े पाटना बांध है डैम, उससे लगातार पानी की आवक हो रही है। वहीं भरतपुर जिले के बंदवाराठा डैम है सबसे बड़ा, उससे भी पानी की लगातार आवक हो रही है और पानी छोड़ा जा रहा है गंभीर नदी में। गंभीर नदी में पानी छोड़ रहे हैं, जिससे निचले हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है बहुत ही ज्यादा। पूनम जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। बारिश से जो आफत है, बारिश बहुत ही आफत बन चुकी है। ये एक कच्चा बरौदा था, यहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे, उन्होंने अभी ये घर खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते हुए ये दीवार है वो पूरी टूट गई है। उनको यहीं रहना, उन्होंने ये घर शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे साथ में अखिलेश भी अलवर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, यदि अलवर की तस्वीरों की मैं बात करूं, आप खुद भी शायद भीगे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे लोग दिख रहे हैं, वहां पर भी जो सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। किस तरह से वहां के हालात बन चुके हैं, कितनी परेशानियां वहां पर हो रही है? मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के दावों की सरेआम पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि दरिया बना हुआ है। ये महिलाएं चुनावों के टाइम में जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वोट लेने आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती है, नरक की जिंदगी जीते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये महिला है, बुजुर्ग महिलाएं। दिखाना चाहूंगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो इसी दलदल में होकर जाते हैं। इनकी ड्रेस खराब हो जाती है, इनका खाना खराब हो जाता है। तो ये स्थिति है यहाँ के लोगों की। ये बुजुर्ग महिलाएं कई बार इस पानी में गिरकर चोटिल हो चुकी है और बुरी तरह से नरक की जिंदगी जीने को ये लोग मजबूर हैं। इनकी कोई ना पार्षद सुनवाई करता है, ना प्रशासन सुनवाई करता है, क्योंकि इस कॉलोनी में, इसको खेड़ी नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 की स्थिति है ये, जिसे जोगी का मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो अपना दर्द व्यक्त करेंगी और अपना रोष भी जताने आई है। तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितनी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ रही है। गिर जाऊं, लुटपुटैया जाऊं पानी में, ना पकड़ पकड़ हमें बस पीछे उठा मैं, बेटा उठा मैं, आयो जायो जाए बेटा, रहो ना जंगल पे, जंगल ले आई बहुत किए बेटा। तो संत दुखी है। महिलाएं, उनसे बात कराना चाहूंगा। देखो छोटे छोटे बच्चे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और महिलाएं, जो कि सड़कें अब दरिया में तब्दील हो चुकी है, उससे गुजर करके उनको अपना रूटीन यहाँ पर फॉलो करना पड़ रहा है। बहुत ही चिंताजनक हालात है, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। आप लोगों को बहुत